हेलो स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की स्टडीज सबने कर ली होगी। आज सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, हमने क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, बट इवन दो अगर कोई बच्चे एब्सेंट रह गए हों या उनको नहीं पता चला, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड माय लेक्चर। जिन्होंने मेरा लेक्चर मिस कर दिया होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आंसर शीट, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है अपीयरेंस ऑफ बोर्ड। तुम लोग ड्यू टू कोविड बैच तुम लोगों को मास प्रमोशन मिला था 10th स्टैंडर्ड में, तो तुम लोगों ने बोर्ड एग्जाम का वो फियर यो टेंस ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, टचवुड। और वो फियर की बात नहीं है। आंसर शीट लिखने में ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपका सीट नंबर, आपका आंसर की जो बुकलेट दिया होगा, प्रैक्टिस के टाइम बहुत बच्चों ने लाया था, मैंने देखा है अपने स्कूल में भी, तो बुकलेट ही मिलती है, आंसर बुकलेट 28 पेजेस या तो फिर 32 पेजेस की बुकलेट रहती है, ठीक है। दूसरी बात, बुकलेट के पहले पेज पे ही सब दुनिया भर का डिटेल्स लिखना रहता है हमको, तो वो पेज सिर्फ और सिर्फ डिटेल लिखने के लिए यूज होता है। उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आप आंसर्स लिखना स्टार्ट मत करना, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर ये मेरा आंसर बुक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अगर आंसर बुक है तो फर्स्ट पेज पे सारे डिटेल्स लिखने पड़ते हैं हमको। आपका रोल नंबर इन वर्ड्स ऑल्सो, जैसे B228346 अगर ये है तो B223 TWO2 TWO2 THRW3346 ऐसा। और उसके बाद जैसे OMR शीट आप यूज करते थे, है ना, OMR शीट में ABCD कंप्यूटर का OMR शीट में मार्क करते थे ना, OMR शीट में A है तो A ऑप्शन को मार्क करना है, B है तो B ऑप्शन को मार्क करना है। उसी तरीके से आंसर शीट पे भी आपको सीटिंग नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट का जो नंबर है, सीट नंबर, वो आपको उसी तरीके से मार्क करना पड़ेगा। 0 2 2 4 3, तो 0 पे डार्क सर्कल, फिर 2 के ऊपर डार्क सर्कल, फिर दूसरा 2 नंबर रहेगा उस पर डार्क सर्कल। उस तरीके से आपको डार्क सर्कल करने के बाद ही वो आंसर शीट रेडी करनी पड़ती है, ठीक है। और टेंशन वाली बात नहीं है, इन्विजिलेटर्स भी आपको पूरा बता सकते हैं डिटेल्स कैसे क्या है, ठीक है। इन्विजिलेटर्स से आप पूछोगे तो वो आपको बताएंगे, डोंट वरी कि वो नहीं बोलेंगे या उनको नहीं पता हम किसको पूछे, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हमारा फर्ज है, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज ऑफ राइटिंग। वहाँ पे आप आंसर जो लिखने वाले हो कौन से लैंग्वेज में, कौन से मीडियम से आप लिख रहे हो, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही हम सब तो इंग्लिश मीडियम में लिखोगे, इंग्लिश। और आपका जो मेन क्वेश्चन पेपर होता है वो भी दो अलग अलग भाषाओं में प्रिंट होगा, इंग्लिश, गुजराती एज वेल एज हिंदी, तीनों लैंग्वेज में। अकाउंट और स्टैट्स में, अकाउंट में ज्यादातर कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, वो चीज ध्यान में रखना। इन द सेंस कैसा, फाइनल अकाउंट देखा होगा, सैलरी 10,000 या फर्नीचर 1,000 दिया, ठीक है, एक आध जीरो मिस रहता है। अगर कभी आपको लगे सम सॉल्व करते हो कि ये ऊपर नीचे, तो आप हिंदी मीडियम वाला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें या फिर गुजराती वाले में आप वो टैली कर सकते हो, प्रिंटिंग सही है या नहीं, अगर ऐसा कोई गलती रही तो। वैसे तो होने के चांसेस कम है, इन केस अगर ऐसा कुछ रहा तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आंसर्स लिखने के लिए सबसे पहली बात के मैंने जैसे बताया, पेज जब टर्न करोगे तो उस पेज पे लिखना स्टार्ट मत करना, मेन आंसर शीट से स्टार्ट करना। बात समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका बुकलेट है, ठीक है, ये आपने पूरा डिटेल फिल आउट किया, ये पहला पेज अगेन यहाँ पे भी प्रिंट होगा तो उसको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आंसर लिखने के लिए, ठीक। और ब्लैक पेन से ही फिल करना है आंसर्स, और ब्लैक पेन से ही आपको डिटेल फिल करना है। आपका हॉल टिकट नंबर, आपका बुकलेट नंबर मतलब आंसर की के ऊपर नंबर दिया रहता है, वो नंबर बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं, इन्विजिलेटर्स भी आपको बताएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपना आंसर शीट स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन पर लिखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और छोटी छोटी जानकारियां हैं वो तो आपको सबको मिल गई है, आई होप समझ में आया होगा आपको। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरा नंबर है सबके पास स्टूडेंट्स, सो प्लीज बी प्रिपेयर एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।